हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस कि कोई भी इसके बारे में आगे आकर बात नहीं करता है, नहीं करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें शर्म आती है, हम घबराते हैं कि कोई हमें कुछ बोल देना या फिर कोई हम पर कुछ कमेंट ना कर दे। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले हमारे सेट पे मौजूद है और जो आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। की बार हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन है, तो ये लिंग की समस्या और इस शीघ्र पतन का संबंध जो है वो क्या है? इन दोनों का संबंध क्या है सर? बेसिकली लिंग की सेंसिटिविटी यानी उसके जो नर्व्स रहते हैं या उसका जो टिप रहता है, उसके कोई संबंध आता है क्या? ये देखो, शीघ्र पतन हमने देखा है कि भी किसी भी कारणवश आप 1 मिनट के अंदर वहाँ पे वीर्यस्खलन कर रहे हो या आपके पार्टनर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब ओवर सेंसिटिविटी रहता क्या है। ग्लास पेनिस जो रहता है वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन की वजह से या बहुत बार वो ओवर सेंसिटिव यानी करने के पहले ही आप ड्रॉ डाउन हो जाते हो। वहाँ पे तो ओरल सेक्स या और पिनोवजाइनल सेक्स तो काफ़ी दूर रह गया। तो ऐसे ओवर सेंसिटिव पार्ट जो बनता है पेनिस का, उसे काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स है, कुछ डिसेंसिटाइजर्स है, कुछ सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन है, उसके ऊपर हम आने वाले हैं। तो ये कारण दूर करने के बाद डेफिनेटली आप शीघ्र पतन कंट्रोल में ला सकते हो। डॉक्टर साहब, कमजोरी और परफॉर्मेंस एंजाइटी का संबंध क्या है? और सबसे पहले ये बताइए कि परफॉर्मेंस एंजाइटी होती क्या है और उसका संबंध शीघ्र पतन पे कैसा है? जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे परफॉर्मेंस एंजाइटी मतलब करने के पहले, ठीक है अभी मेरी शादी होने वाली है, फिर मैं जब हनीमून को जाऊँगा, फिर जाने के बाद मैं उसको 1-आधा घंटा कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, या वो सेक्स के जाने के पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद के ऊपर इतना बढ़ाते हैं और ये प्रेशर बढ़ाने की वजह से माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, एक्ट करते होते इरेक्शन अच्छा नहीं होता। और जहाँ पे आपको माइंड में आप बन रहे हो मुझे 10, 15, 20, 25 मिनट करना है, एंट्री करने के पहले ही आप ड्रॉ डाउन हो जाते हो। तो ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ा के इतना बढ़ता है कि आप करने के पहले ही ड्रॉप डाउन हो जाते हो। तो इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और ये भी कारण होता है शीघ्र पतन का। और एक बात ऐसी है, मुझे एक सवाल पूछना था इसी से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले एक फोन आ रहा है, उनका फोन लेते हैं। पुणे से चंद्रकांत जी है, उनका कॉल लेते हैं। चंद्रकांत जी, सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। ज्यादा दिनों के बाद सेक्स करने से शीघ्र पतन होता है क्या, मालूमात दीजिए। ज्यादा दिनों के बाद सेक्स करने से और मुझे काफी कॉमनली क्वेश्चन आता है, इवन ये बहुत कॉमन है और सही बात है। क्यों होता है ऐसा? यही और ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, यानी समझो गैप हुआ या कुछ कारण की वजह से आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, किसी की एग्जाम होती है, कहीं बाहर गाँव जाना होता है और बहुत दिन के बाद वापस आ गए, तो तब तक होता ऐसा है कि जो सिक्रीशन है सीमेन के वो बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के बाद में इमीडिएट पहले दिन एक्साइटेशन भी बढ़ता है कि वे अब बहुत दिन हो गए, मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूँगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन होके वो विदिन 1 मिनट ही वहाँ पे डाउन हो जाता है और ये भी कारण रहता है शीघ्र पतन का। इसलिए ओवर एंग्जाइटी और ज़्यादा गैप होने से भी वहाँ पे शीघ्र पतन होता है। ये नॉर्मल वेरिएशन है, उसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी
बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस में होना किसी का और शीघ्र पतन, इनका संबंध लगाया जा सकता है? डेफिनेटली वेरी कॉमन संबंध है इसके अंदर। कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स, हमारे सीरोटोनिन है, कॉर्टिसोल है, ये हार्मोन क्या करते हैं, समझो आप अंडर प्रेशर हो तो देखो सेक्सुअल एक्टिविटी मेल के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है, उसे अराउज होना, मेंटेन रखना और पार्टनर सेटिस्फाई होने तक उसे ऑन रखना। तो यहाँ पे थोड़ा भी स्ट्रेस आपके ऊपर रहेगा, ये सीरोटोनिन जैसे हार्मोन जो है जो इन्वॉल्व होते हैं आपके सेक्सुअल क्रिया में, वो डिस्टर्ब हो गए तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्लो अच्छा नहीं है, फ्लो अच्छा नहीं हुआ तो इरेक्शन अच्छा नहीं, और इरेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो इमीडिएट शीघ्रपतन होता है। और डेफिनेटली स्ट्रेस कम करने से और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट लेने से भी ये शीघ्रपतन हम टाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, समझिए कपल है और उस कपल में मेल हो या फीमेल, स्त्री हो या पुरुष, अगर दोनों में से एक को शीघ्रपतन की समस्या है, तो क्या ये शीघ्रपतन की समस्या उनके रिश्ते को भी इस अफेक्ट कर सकती है? इसका स्टडी है साइंटिफिक। 28 to 30% डिवोर्सेस सिर्फ शीघ्रपतन की वजह से। क्या कारण रह सकता है? यहाँ पे फीमेल पार्टनर बार बार अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करता है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हो, यहाँ पे आपका टाइमिंग 1 मिनट के भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम काफ़ी रेगुलर केसेस देखते हैं ऐसे। तो इसे मेल पार्टनर ने एक्सेप्ट करना और उसे अच्छा करके लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने ये अच्छा नहीं किया तो पार्टनर ज़्यादा दिन उसे पेल नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल उसकी नीड है या उसे सेटिस्फाई करना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रहता है। अदरवाइज उन्हें माइग्रेन है, डिप्रेशन है या इस तरह के प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। तो विशेषज्ञों को दिखाने के बाद, इनको ट्रीटमेंट देने के बाद डेफिनेटली टाइमिंग हम 10-15 मिनट से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद चर्च गेट से कॉल है सर, शालीन का, उनका कॉल लेते हैं। शालीन जी, सवाल पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। पुरुषों ने निरोध यूज करने से शीघ्रपतन कंट्रोल कर सकते हैं क्या, इसकी जानकारी चाहिए। कॉन्डम का यूज हमारे दर्शकों को हम अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अपने लिए एंजॉयमेंट के लिए खुल के सामने आके मेल पार्टनर के लिए पूछना ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही हमारे मंच का, यही हमारे सेट का और हमारे क्लिप्स का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे दर्शकों को हमारे ऊपर एक काफ़ी बड़ा अच्छा विश्वास है कि हम उन्हें अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली इस प्रकार के प्रोडक्शन अवेलेबल रहते हैं जिसके अंदर डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स रहते हैं, लीडोकेन जैसे, प्राइलोकेन जैसे एलिमेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं वहाँ पे निरोध यूज़ करने के बाद में टाइमिंग बढ़ाते हैं, ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, और डेफिनेटली ये शीघ्रपतन से आप निजात पा सकते हो। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो इस डिप्रेशन से भी शीघ्रपतन का संबंध लगाया जा सकता है? डेफिनेटली, श्योरली। ये देखो, डिप्रेशन का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे लव मॉलिक्यूल, हैप्पी हार्मोन्स तैयार नहीं होना। यहाँ पे आप स्ट्रेस में रहोगे तो क्या होगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरा पार्टनर हैप्पी होगा नहीं होगा, इतना कन्फ्यूजन रहता है। और ये सोचते सोचते मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूँ, मेरी पार्टनर हैप्पी नहीं है, वो कांस्टेंट साइकिल चालू हो जाता है डिप्रेशन का। क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीटोसिन जैसे, डोपामिन जैसे, फिनाइलइथामाइन जैसे लो मॉलिक्यूल ही नहीं बन रहे। तो डेफिनेटली इसका कारण डिप्रेशन होता है, और ये डिप्रेशन भी आपके शीघ्रपतन के ऊपर अफेक्ट करता है। तो इसलिए सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी को दिखा के उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और ये विशियस साइकिल रहता है, डिप्रेशन डिस्फंक्शन, इसलिए सेक्स को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी शीघ्रपतन के शिकार हम हो रहे हैं, ये इसका अंदाजा कैसे लगाएं या फिर इसका निदान कैसे करें? डायग्नोसिस जी, ये सिम्टम ही डायग्नोसिस है। मतलब मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, वहाँ पे इरेक्शन आने के बाद मैं पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, वहाँ पे मेरा टाइमिंग फोर प्ले और एक्चुअल प्ले मिला के 2 मिनट के ऊपर नहीं जा रहा है, इस तरह का जो सिम्टम रहता है, जो सामने वाला प्रेजेंट होता है। और बहुत बार फीमेल पार्टनर प्रेजेंट होती है, मेल खुद को तो बहुत स्ट्रांग समझता है, लेकिन रियल उसकी क्या पोजीशन है वो फीमेल पहचानती है। तो इसलिए मैं हमेशा पार्टनर को क्यों बुलाता हूँ, क्योंकि बहुत बार मेरे पार्टनर गलत कहते हैं, इवन पार्टनर के बारे में भी गलत आरोप लगाते हैं। तो इसलिए फीमेल पार्टनर की हिस्ट्री लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोनों साथ रहना क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, ये होना किसके हाथ में नहीं है, लेकिन सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी के हाथ में
इसे अच्छा करना है, कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्लिप देखिए और अपना निजी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ज़रूर ज़रूर, और आप अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ आपके दोस्तों को या फिर परिवारजनों में से किसी को ये समस्या हो, तो लैंगिक समस्या हो, तो उससे भी उनकी मुक्तता करना, उनको छुटकारा दिलाना आपका कर्तव्य है, और इसीलिए आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, वैज्ञानिक साइंटिफिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने में भी डॉक्टर साहब उपलब्ध है। कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर तथा हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। सर के सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स आप वापस एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, नोट डाउन कर लीजिए, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। उनकी वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले .in। इस पे जाएंगे आप, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, तो इसे क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आपके सारे सवालों का समाधान, आपके सारे सवालों के जवाब आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा करने का। डेफिनेटली। तो यहीं पे रुकते हैं, लेकिन वापस हम आएंगे नए टॉपिक्स को लेकर, नए नए सेक्स पोजीशन को लेकर, उनके फ़ायदे क्या है, वो कैसी परफॉर्म करनी चाहिए, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, तथा अलग अलग लैंगिक समस्याएं जो है उनके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। तो फिलहाल इस शो में अब वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, यहीं रुकते हैं। नमस्कार।